अभी जो है हम लोग अहोम विद्रोह के बारे में जानेंगे। और अहोम विद्रोह जो है जैसे 1828 से 1833 तक ये चला। ये कहाँ चला? तो असम में चला। और इसका नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया। इसका नेतृत्व किसने किए? तो गोमधर कुंवर ने। कब से कब तक चला? 18 से 28 से 33 तक असम में चला और नेतृत्व जो है गोमधर कुंवर ने किए। ठीक है। इसमें जो क्या है कि एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का जो संबंध है वो आंग्ल बर्मा युद्ध से है। खास करके जो है ये बड़े लेवल के एग्जाम जैसे बीपीएससी वगैरह में आपको ये पूछ सकता है। तो इसमें जो अहोम जनजाति का संबंध है ये आंग्ल बर्मा युद्ध से रहा है। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये जो अहोम जाति का जो संबंध है ये आंग्ल बर्मा युद्ध से भी इनका रहा है। अगला है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह जो है 1829 से 1833 तक के ये चला। 1829 से 1833 तक के जो खासी विद्रोह चला ये कहाँ चला? तो मेघालय में। इसका नेतृत्व कौन किए? तो तीरथ सिंह किए। इसका नेतृत्व कौन किए? तीरथ सिंह। ये मेघालय में चला। इसमें जो मेन कारण था कि उस समय जो ब्रिटिश थे, जो हमारे देश में अंग्रेजी सेना था, उस सेना को जो है ब्रह्मपुत्र घाटी से सिलहट को जाने के लिए सैनिक मार्ग की एक जरूरत थी। तो उस सैनिक मार्ग को मतलब बनाने के लिए यहाँ क्या करते थे कि यहाँ के लोग होते थे, उन्होंने जो है उनको दिन भर काम करवाते थे और काम के बदले उन्हें जो है ज़्यादा ये पेमेंट भी नहीं देते थे। इस तरह से उनको जो है बहुत टॉर्चर किया गया और लास्ट में जो है उन्हें परेशान होकर जो है और ये खासी विद्रोह किए। और उसमें जो है क्या हुआ कि उसमें सैनिक मार्ग बनाने में जो है इनके और भी नुकसान हुए। जैसे जो जो भी यहाँ खेती करते थे उसमें वो सारा ये मार्ग से जो है उनका क्षतिग्रस्त हो रहा था और उसके कुल खेती जो है उनमें जा रहा था, रास्ते में जा रहा था। तो ये सब चीज़ से जो है परेशान होकर और दिन भर काम करवाते थे। यह मतलब कि मेनली रूप से जो समझिए कि लोग बहुत जो है टॉर्चर कर रहे थे। तो इस टॉर्चर को जो बर्दाश्त नहीं किए और इन्होंने जो है तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह शुरू किया। आगे जो है कोल विद्रोह है। कोल विद्रोह जो है 1831 से 1848 ईस्वी तक चला और ये जो है छोटा नागपुर में चला। छोटा नागपुर कहाँ है? तो झारखंड में है। और इसमें जो है ब्रिटिश जो यहाँ अपने देश में शासन कर रहे थे, उन्होंने जो है झूम कृषि पर रोक लगाए और उत्पादन पर जो है वो टैक्स लेना शुरू कर दिए, यानी उत्पादन कर लेना शुरू कर दिए और झूम कृषि पर जो है उन्होंने जो क्या है रोक लगा दिए। इस तरह से जो है इन लोगों ने बहुत परेशान हो गए और बुद्धो भगत और गंगा नारायण के नेतृत्व में जो है इन्होंने कोल विद्रोह शुरू किए। और क्या था, इनकी एक खास बात थी कि इन्होंने जो जो चावल से शराब बनाते थे। क्या करते थे कि चावल से शराब बनाते थे। चावल को सड़ाते थे, कई दिनों तक उसके सड़ा के मतलब रखते थे और उससे जो शराब बनाते थे वही लोग वहाँ के अधिकतर लोग पीते थे, जिससे जो है अंग्रेजी शराब जो है बिकना बंद हो गया था। जिससे क्या हुआ, अंग्रेजी शराब बिकना बंद हो गया था। तो इस तरह से उन लोग भी जो है चावल से शराब बनाते थे और अंग्रेजी से शराब बिकना बंद हो गया था। तो इसका भी उन लोग पर प्रभाव था। तो कोल विद्रोह जो है वो ये सब प्रभाव के कारण शुरू हुआ और कितने दिनों तक चला? तो ये जो है 1831 से 48 तक चला। कहाँ चला? तो छोटा नागपुर यानी झारखंड में। और क्या क्या हुआ था इसमें? तो झूम कृषि पर रोक लगाए थे, टैक्स लेना शुरू कर दिया था उत्पादन पर। और जो बुद्धो भगत है और गंगा नारायण के नेतृत्व में है ये कोल विद्रोह शुरू हुआ। तो हम लोग जो है चुआर विद्रोह पढ़ लिए, पाइक विद्रोह पढ़ लिए, रामोसी विद्रोह पढ़ लिए, अहोम विद्रोह पढ़ लिए, खासी विद्रोह पढ़ लिए और कोल विद्रोह पढ़ लिए। और आगे के वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे
पागलपंथी विद्रोह जो है ये 1813 से 1831 ईस्वी तक चला और इसके जो संस्थापक थे वो करम शाह थे, लेकिन इसका जो विद्रोह का नेतृत्व किए थे टीपू। और टीपू जो कौन, ये करम शाह के पुत्र थे। टीपू टीपू कौन था? तो ये करम शाह के पुत्र थे। और ये पागलपंथी विद्रोह जो है कहाँ चला? पश्चिम बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह जो है इसमें एक अर्ध धार्मिक संगठन था। इसमें जो है पंथ का मतलब होता है धर्म, पागलपंथी मतलब पंथ का मतलब होता है क्या? धर्म। और ये अर्ध धार्मिक संगठन था। तो क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो है धार्मिक संगठन था, अर्ध धार्मिक संगठन था, इस तरह से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, खास करके जो है आपको बड़े लेवल के एग्जाम में जैसे बीपीएससी वगैरह में जो भी विद्यार्थी देने जा रहे हैं, तो खास के ध्यान से देखिएगा कि ये जो अर्ध धार्मिक संगठन है, तो पागलपंथी विद्रोह का जो नेचर कैसा था? इसका नेचर था अर्ध धार्मिक संगठन। पंथ का मतलब क्या होता है? धर्म। कहाँ हुआ? तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ये विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो टीपू। इसका संस्थापक कौन थे? करम शाह। और अगला है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह जो है ये 1844 में हुआ। कब हुआ जी? 1844 में। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में हुए। कहाँ हुए? तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में गडकरी विद्रोह हुए। और इसका जो नेतृत्व है बाबाजी अहिरेकर किए। किसने किया? बाबाजी अहिरेकर ने। ठीक है। और गडकरी क्या थे कि हम लोग जैसे पिछले वीडियो में पढ़े थे कि पाइक जिस तरह से सैनिक था, रामोसी जो है विद्रोह में भी वो सैनिक थे, उसी तरह से जो है गडकरी भी था। ये मराठा के किला में सैनिक थे और उन्हें जो है लगान मुक्त भूमि दिया गया था। गडकरी जो था मराठा के किला में सैनिक था और इसे भी जो है वेतन के बदले लगान मुक्त भूमि दिया गया था। और उसमें जो है क्या हुआ कि उस भूमि पर जो है ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने क्या हुआ, लगान वसूलना शुरू किए। तो उसमें जो है ये गडकरी विद्रोह शुरू हुआ और इसका नेतृत्व बाबाजी अहिरेकर किए। और कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। अगला है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को दूसरा नाम जो है हुल विद्रोह भी बोलते हैं। संथाल विद्रोह को जो है हुल विद्रोह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुल विद्रोह भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ। ये जो है भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक के एरिया जो है उस एरिया में हुआ था। और दमन ए कोह का मतलब है कि जहां संथाल निवास करते थे उस एरिया को दमन ए कोह कहा जाता था। जहां संथाल निवास करते थे उस एरिया को दमन ए कोह कहा जाता था। इसमें सिद्धो और कान्हो नेतृत्व किया और चांद और भैरव जो है सेनापति का काम किए थे। इसमें जो है एक भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लायड ने इन्हें जो है दबाने के लिए तोप गोला बारूद सब का प्रयोग किया। इससे आपको पता चल गया होगा कि ये जो विद्रोह था कितने बड़े पैमाने में था कि इसमें तोप, गोला, बारूद ये सब का प्रयोग करना पड़ा। और जब ये विद्रोह समाप्त भी हुआ तो अंग्रेजों को इन्हें संथाल परागना क्षेत्र घोषित किया और जो है इनकी एक विशेष जो है छूट दी गई। ठीक है। तो हम लोग जो है पागलपंथी विद्रोह, गडकरी विद्रोह, संथाल विद्रोह ये तीनों के बारे में अभी जान गए। और आगे जो है हम लोग अगले वीडियो में जो है बढ़िया से जानेंगे और जो विद्रोह है उसके बारे में। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग का जो ये वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग को आने वाला एग्जाम में इससे मतलब बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा अगर जो खास करके ध्यान से देखिएगा तो ये
जो वीडियो है इसको अगर जो आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा भी देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए, 1.5 में देखिए, 2 में देखिए, लेकिन एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा ज़रूर देखिए और इसमें लाइक कर दीजिए। आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो देखने के बाद अगर जो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें। सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास जो है सूचना मिले। बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट करना मतलब ज़रूरी है। क्यों? कि कमेंट के माध्यम से ही हमें पता चलेगा और आप लोग कितना सीखे हैं और कैसा रिस्पॉन्स है। ठीक है? तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।